Hi, welcome to College Hack channel जहाँ पे आपको मिलते हैं ऑनेस्ट रिव्यूज इनसाइट्स एंड एवरीथिंग टुवर्ड द बेस्ट कॉलेजेस इन इंडिया। सो गाइस, एक ऑनेस्ट क्वेश्चन, अगर आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी नहीं मिलता तो क्या इंजीनियरिंग का फ्यूचर खत्म हो जाता है? क्या सिर्फ ये 3 ही टॉप कॉलेजेस हैं इंडिया में? अगर तुम भी ये सोच रहे हो देन ट्रस्ट मी, आज का वीडियो तुम्हारी सोच को कम्प्लीटली चेंज कर देगा। आज हम बात करने वाले हैं टॉप बीटेक कॉलेजेस इन इंडिया अदर देन आईआईटी, एनआईटी एंड ट्रिपल आईटी। और मैं सिर्फ लिस्ट नहीं देने वाली, मैं तुम्हें एक रियल अंडरस्टैंडिंग दूंगी कौन सा कॉलेज किस लेवल का है, फीस कितनी है, प्लेसमेंट कैसे जाता है और सबसे इंपॉर्टेंट तुम्हारे लिए कौन सा कॉलेज एक्चुअली वर्थ इट है। और एक ट्रेंड भी देखो, समझ लो, आज के टाइम पे कंप्यूटर साइंस की जो डिमांड है ना वो क्रेजी लेवल पे है। एआई, टेक, स्टार्टअप, रिमोट जॉब्स, हर जगह इंजीनियर चाहिए। इसी वजह से एआईसीटीई का जो डाटा है उसके अकॉर्डिंग लास्ट फ्यू ईयर्स में जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं उनकी सीट्स, एनरोलमेंट्स दोनों इंक्रीज हुए हैं। मतलब अपॉर्चुनिटीज कम नहीं हुई है, एक्चुअली बढ़ी ही है। तो अब क्वेश्चन ये नहीं आना चाहिए आपके दिमाग में कि कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। क्वेश्चन ये होना चाहिए कि आप अपनी रैंक के और बजट के अकॉर्डिंग कौन सा बेस्ट कॉलेज चूज कर सकते हो। और हाँ यार, अगर कॉलेज सिलेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है, नहीं समझ में आ रहा काउंसलिंग कैसे अप्रोच करनी है, स्कॉलरशिप कैसे अवेल करनी है, 2-3 कॉलेजेस के बीच में कंफ्यूज हो, समझ नहीं आ रहा कि आपके बजट के अकॉर्डिंग कौन सा कॉलेज बेस्ट रहेगा, या अपनी स्कोर को बेस्ट यूज नहीं कर पा रहे हो, एक आपके 70% आया है, 80% आया है, 60% आया है, 50 आया है, नहीं समझ में आ रहा इस रैंक पे कौन सा बेस्ट कॉलेज मिलेगा, तो आप मुझसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो। कॉन्टैक्ट नंबर आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, वहां से जाके रीच आउट करो एंड मैं आपको प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड कर दूंगी। भले वो स्कॉलरशिप से रिलेटेड हो, एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड हो, काउंसलिंग से रिलेटेड हो कि काउंसलिंग में कैसे अप्रोच करना है, कौन सी काउंसलिंग में कौन से राउंड तक जाना है, सब कुछ जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है, प्रॉपर गाइडेंस होती है, वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। तो डाउट में मत रहना, कोई भी डाउट आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा कैसी चीज़ों को अप्रोच करना है, तो आप मुझसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो और मैं आपको प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड कर दूंगी। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक इंक्वायरी फॉर्म है, उसको भी जाके फिल कर देना। उस फॉर्म के अंदर आप अपना बजट डाल सकते हो, अपनी प्रेफर्ड लोकेशन डाल सकते हो कि किस लोकेशन पे आप कॉलेजेस देख रहे हो, दिल्ली है, बैंगलोर है, पुणे, कहीं भी इंडिया के अंदर। साथ में आप अपना स्कोर डाल देना, अपना जेईई में आपका कितना स्कोर आया है एंड आपके 12th में कितने मार्क्स हैं। उसको देखकर मैं बेस्ट कॉलेजेस जो आपकी प्रोफाइल पे बैठेंगे, जो बेस्ट कॉलेजेस आपको मिल सकते हैं ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी, वो मैं आपको बता दूंगी। इससे क्या होगा कि आप अपने स्कोर का बेस्ट यूज़ कर सकते हो, आपको पता चल जाएगा कि कौन से बेस्ट कॉलेजेस हैं इंडिया के अंदर जो आपको मिल सकते हैं। एंड साथ ही साथ मैं आपको उनको सिलेक्ट करने में भी हेल्प करवा दूंगी एंड आपको काउंसलिंग भी प्रोवाइड कर दूंगी, गाइडेंस प्रोवाइड कर दूंगी। तो ये तो सब हो गई गाइडेंस की बात। चलो अब एक्चुअली में कॉलेजेस देखते हैं। सबसे पहला कॉलेज है वो है बिट्स पिलानी। अब ऑनेस्टली अगर आईआईटी के बाद किसी भी प्राइवेट कॉलेज का नाम आता है जो ऑलमोस्ट सेम लीग में हो, तो ऑब्वियसली बिट्स पिलानी का नाम तो आएगा ही। ये कॉलेज 1960s में एस्टैब्लिश हुआ था और उसका जो ब्रांड है ना वो इतना स्ट्रॉन्ग है, कंपनीज यहाँ एक्टिवली हायर करती है। यहाँ एडमिशन बिट्सैट के थ्रू होता है, जो अपने आप में काफ़ी एक कंपेरेटिव एग्जाम होता है। हर किसी का एग्जाम क्लियर नहीं होता। अगर यहाँ की फीस की बात करूँ तो वो भी हायर साइड पर जाता है, 5 to 6 लाख यहाँ की पर ईयर की फीस चली जाती है। हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, बट अगेन अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, पॉकेट अलाउ कर रहा है, इतना बजट है, तो बिट्स पिलानी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। कॉलेज की फीस ज़्यादा है आई नो, बट आरओआई का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि इनके प्लेसमेंट बहुत अच्छा है। इनका एवरेज पैकेज 18 to 20 लाख चला जाता है और हाईएस्ट पैकेज 60 LPA प्लस गया है। कैंपस लाइफ भी काफ़ी अच्छी है, कोडिंग कल्चर है, स्टार्टअप एक्सपोजर है, सब कुछ टॉप क्वालिटी का मिलता है। अगेन अगर बजट अलाउ कर रहा है तो ये काफ़ी अच्छा हाई एंड ऑप्शन है। दूसरा कॉलेज है LMNIIT जयपुर। इसको लोग राजस्थान का IIT भी बोलते हैं और काफ़ी हद तक रीज़न भी है। ये कॉलेज जेईई मेंस के थ्रू एडमिशन देता है और यहाँ का जो कोडिंग कल्चर है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा माना जाता है। यहाँ की जो फीस है वो भी अगेन हायर साइड पर है, अराउंड 5 लाख पर ईयर, लेकिन प्लेसमेंट अच्छे हैं। एवरेज पैकेज 12 to 14 लाख चला जाता है। यहाँ का एक एडवांटेज ये भी है कि CSE के अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा स्पेशलाइजेशन मिल जाते हैं। मतलब ये उन स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन है जो सीरियस हैं कि अपने टेक फील्ड में एक अच्छा खासा करियर बनाना है। तो थर्ड कॉलेज है ना लिस्ट SRM चेन्नई। ये भी काफ़ी पॉपुलर प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है एंड SRM के बारे में मुझे कुछ कहने की ज़रूरत है ही नहीं। मतलब ये हमेशा चर्चा में रहता है। आप न्यूज़ देखो, आर्टिकल्स देखो, आप लिंक्डइन पे चले जाओ, ये कॉलेज हर जगह छाया ही रहता है। इसका कैंपस भी बहुत बड़ा है, यहाँ पे एक्सपोजर आपको अच्छा मिल जाता है एंड क्राउड भी काफ़ी डाइवर्स आपको मिलेगा। अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी अच्छी हैं। फीस की अगर मैं बात करूँ तो वो 2.5 to 3 लाख पर ईयर चली जाती है। प्लेसमेंट की बात करें तो यहाँ का हाईएस्ट पैकेज 40 to 50 लाख चला जाता है और जो एवरेज
कॉलेज है वो 6 to 8 LPA के अराउंड रहता है। यहाँ पे आपको काफी अच्छी प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है, अगर मेहनत करोगे तो बहुत अच्छे पैकेजेस मिलेंगे। फोर्थ कॉलेज है लिस्ट इज BIT मेस्ता। ये एक गवर्नमेंट कॉलेज है, ये एक रेप्यूटेड गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूट है जहाँ पे जो एडमिशन है वो JEE मेंस के थ्रू एंड जोसा की काउंसलिंग के थ्रू आपको मिलता है। यहाँ की जो फीस है वो 3 to 3.5 लाख पर ईयर चली जाती है। प्लेसमेंट की बात करूँ तो एवरेज 10 to 12 लाख चला जाता है। कैंपस काफी बड़ा है, रेपुटेशन काफी अच्छी है और एक काफी बैलेंस्ड ऑप्शन है। अगर मैं फीस को देखूँ, प्लेसमेंट को देखूँ तो कंपेरेटिव बाकी कॉलेज से मॉडरेट है, फीस उतनी हाई नहीं है। बट ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है कि यहाँ पे एडमिशन ईजिली हो जाता है। एडमिशन के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, JEE में अच्छा स्कोर लाना पड़ेगा। मैनेजमेंट कोटा के भी ऑप्शंस हैं, अगर अफोर्ड कर सकते हो तो मैनेजमेंट कोटा के थ्रू भी आप ट्राई कर सकते हो। फिफ्थ कॉलेज ऑन लिस्ट इज NSUT। ये दिल्ली रीजन का कॉलेज है, दिल्ली के टॉप स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस में इसे माना जाता है और ऑनेस्टली ROI के केस में काफी अच्छा कॉलेज है। यहाँ की जो फीस है वो 2 to 2.5 लाख पर ईयर चली जाती है। प्लेसमेंट की बात करूँ तो एवरेज पैकेज अराउंड 18 LPA है और हाईएस्ट पैकेज यहाँ पे 1.35 करोड़ गया है। यहाँ का कोडिंग कल्चर काफी अच्छा है, कंपनीज भी काफी अच्छी आती है और पीयर ग्रुप भी काफी कंपेरेटिव है। लेकिन एक कंडीशन है, एडमिशन के लिए तुम्हें JEE मेंस में काफी अच्छा रैंक लाना पड़ेगा, स्पेशली CSE के लिए, जो कि आई थिंक मोस्ट कॉलेजेस में है। जो भी ये कॉलेजेस हैं ये टॉप के कॉलेजेस हैं, बट JEE में अच्छा रैंक आपको लाना पड़ेगा। हाँ, वीडियो के एंड में मैं 2 और आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग और न्यू एज कॉलेजेस बताने वाली हूँ, तो वीडियो के एंड तक देखोगे तो उन कॉलेजेस के बारे में भी पता चलेगा। 6th कॉलेज ऑन लिस्ट इज RV कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। RVC का नाम ऑलमोस्ट हर CS इंजीनियरिंग एस्पिरेंट ने सुना ही होता है। जब बैंगलोर के टॉप प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस की बात होती है तो RVC का नाम नंबर 1 आता ही है। यहाँ की जो प्लेसमेंट है वो काफ़ी अच्छी है, रेपुटेशन बहुत अच्छा है और कोडिंग कल्चर भी काफ़ी अच्छा आपको मिलता है। आप यहाँ पे KCET के थ्रू एडमिशन ले सकते हो, कॉमन के थ्रू एडमिशन ले सकते हो। जो फीस है KCET के थ्रू अगर आप एडमिशन लेते हो तो वो अराउंड 1 लाख जाती है और अगर आप कॉमन के थ्रू एडमिशन लेते हो तो वो 2 to 2.5 लाख चली जाती है। प्लेसमेंट की बात करूँ तो यहाँ का हाईएस्ट पैकेज 92 LPA तक रिपोर्ट हुआ है। CSE का एवरेज यहाँ पे 12 to 15 LPA तक चला जाता है। 7th कॉलेज ऑन लिस्ट इज BMS कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। ये भी बैंगलोर का ही कॉलेज है, बैंगलोर का ओल्डेस्ट और मोस्ट रेप्यूटेड प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में से इसे माना जाता है। इसकी वजह से इसका बैंगलोर में ब्रांड प्रेजेंस काफी अच्छा है। यहाँ का 11 एकर्स का कैंपस आपको मिलता है, इसमें एकेडमिक कल्चर काफी अच्छा है, एलुमनाई नेटवर्क भी काफी अच्छा आपको मिल जाता है और ये सिटी के सेंटर में है तो लोकेशन एडवांटेज भी आपको भर भर के मिलता है। प्लेसमेंट की बात करूँ तो इनका हाईएस्ट पैकेज 55 LPA तक गया है और एवरेज पैकेज यहाँ पे 11.5 LPA है। RVC के कंपैरिजन में यहाँ का जो कट ऑफ है वो थोड़ा सा कम ही जाता है, बट अगेन कंपटीशन आपको यहाँ पे भी मिलेगा। 8th कॉलेज ऑन लिस्ट इज CUEP। इंडिया का सबसे पुराना और सबसे रेप्यूटेड इंजीनियरिंग कॉलेज में से एक माना जाता है। इसकी जो फाउंडेशन है वो 1984 में हुई थी और इतना पुराना इंस्टीट्यूट होने की वजह से इसका जो एकेडमिक लेगेसी है ना वो काफ़ी अच्छा है। CUEP पुणे में एडमिशन के लिए आपको JEE मेंस देना होता है या फिर आप MHT CET के थ्रू भी एडमिशन ले सकते हो। एक इंपॉर्टेंट रूल यहाँ पे ये है कि 85% जो सीट्स है वो महाराष्ट्र कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व होती है। ऑल इंडिया कोटा के लिए अगर ऑल इंडिया स्टूडेंट के थ्रू अप्लाई कर रहे हो तो 15% सीट्स ही होती हैं। तो देख सकते हो एडमिशन लेना कितना ज़्यादा डिफिकल्ट है अगर आप महाराष्ट्र के बाहर के स्टूडेंट हो। यहाँ की टोटल फीस 6 to 7 लाख है, फीस अफोर्डेबल ब्रैकेट में है। इनका हाईएस्ट पैकेज 52.5 LPA है, एवरेज पैकेज 11.6 LPA है और सिविल इंजीनियरिंग जैसी ब्रांच में भी एवरेज पैकेज यहाँ पे 8 लाख तक लग जाता है। तो प्लेसमेंट काफ़ी अच्छी है, फीस अफोर्डेबल ब्रैकेट में है, बट एडमिशन प्रोसेस थोड़ा सा डिफिकल्ट है यहाँ पे। अब जैसे मैंने वीडियो में बताया था पहले, अब 2 हटके कॉलेज की बात करते हैं, डिफरेंट कॉलेजेस की बात करते हैं। मैं बात करूँ स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी और न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी की। स्केलर का जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा अलग है। नॉर्मली क्या होता है, पहले कॉलेज खुलता है, फिर 4 साल बाद प्लेसमेंट आता है और तब पता चलता है कि कॉलेज कैसा है। लेकिन स्केलर ने इसका बिल्कुल रिवर्स मॉडल फॉलो किया है। इन्होंने पहले अपनी लर्निंग प्लेटफॉर्म स्केलर अकेडमी के थ्रू ऑलरेडी हजारों स्टूडेंट्स को ट्रेन किया, उनको टॉप कंपनीज में प्लेसमेंट दिलवाया और जब उनको कॉन्फिडेंस आ गया कि जो उनका मॉडल है वो वर्क करता है, तब उन्होंने फुल फ्लैश डिग्री प्रोग्राम लॉन्च किया। अगर लोकेशन की बात करें तो उनका जो कैंपस है वो बैंगलोर में लोकेटेड है, जो इंडिया के बिगेस्ट टेक हब माना जाता है। यहाँ का बिगेस्ट एडवांटेज है एक्सपोजर। तुम लिटरली उस इकोसिस्टम में पढ़ रहे हो जहाँ पे स्टार्टअप, MNCs, डेवलपर्स सब एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ का फोकस जो है वो थ्योरी से ज़्यादा स्किल्स पर होता है। अगर आप इनका करिकुलम भी देखोगे ना उठा के, तो ये फर्स्ट ईयर से कोडिंग, प्रोजेक्ट्स, इंटर्नशिप सब कुछ करवाते हैं। फीस की अगर मैं बात करूँ तो फीस थोड़ी सी हायर साइड पर चली जाती है, 5
लाख है अराउंड फीस पर ईयर की। और बात करें न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी की, तो न्यूटन का कॉन्सेप्ट भी काफ़ी हद तक स्केलर जैसा ही है, लेकिन एग्जीक्यूशन थोड़ा अलग है। ये भी ओरिजिनली एक कोडिंग प्लेटफॉर्म था जहाँ पे स्टूडेंट को ट्रेन करके उनकी प्लेसमेंट करवाते थे। बाद में इन्होंने अपना डिग्री प्रोग्राम लॉन्च किया। सबसे यूनिक चीज़ जो न्यूटन की है वो है इनके मल्टीपल कैंपस है, दिल्ली एनसीआर, पुणे, बैंगलोर, लेकिन इनका अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हर जगह नहीं है। ये एग्जिस्टिंग कॉलेजेस के साथ टाई अप करके ऑपरेट करते हैं, मतलब डिग्री पार्टनर कॉलेज ही होती है और ट्रेनिंग जो है वो न्यूटन प्रोवाइड करता है। करिकुलम की बात करें तो यहाँ भी फोकस जो है काफ़ी ज़्यादा कोडिंग पे, प्रैक्टिकल लर्निंग पे होता है। ये भी ट्रेडिशनल सिलेबस से ना हट के स्किल बेस्ड अप्रोच को ज़्यादा फॉलो करते हैं। डीएसए, फुल स्टैक डेवलपमेंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सब चीज़ें करवाते हैं। प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूँ दोनों कॉलेजेस की, तो स्केलर का जो है वो क्लेम है कि एवरेज प्लेसमेंट जो इनका 20 LPA प्लस तक जा सकता है, लेकिन ऑनेस्टली ये कॉलेज रिलेटिवली नए हैं, उनका लॉन्ग टर्म प्लेसमेंट डेटा अभी फुल्ली इस्टेब्लिश नहीं हुआ है। न्यूटन भी सिमिलर मॉडल फॉलो करता है, अर्ली इंटर्नशिप और इंडस्ट्री एक्सपोजर। ये कॉलेजेस उन स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट हैं जो ट्रेडिशनल क्लासरूम से ज़्यादा प्रैक्टिकल लर्निंग चाहते हैं और रिस्क ले सकते हैं। तो ये टॉप 10 कॉलेजेस अदर देन IIT, NIT, IIIT। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपको पता चला होगा और काफ़ी सारे कॉलेजेस के बारे में। बाकी कोई भी डाउट आ रहा हो, समझ में नहीं आ रहा हो कैसे अप्रोच करना है, कैसे कॉलेज सिलेक्ट करना है, तो उसके लिए आप मुझसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए फॉर्म को ज़रूर फिल करना। फिर भी कोई डाउट आता है तो कॉमेंट्स में भी आप मुझसे पूछ सकते हो। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देन ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर।